एक बार फिर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेता दिया पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान जो आए दिन गीदड़ भभकी देता है कि हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे, तो उसको ये चेतावनी है कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला भी करता है तो हम उससे निपटने के लिए आज नहीं हमेशा तैयार हैं। और इसी को लेकर इस समय बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है, भारत कभी भी न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भभकी के आगे नहीं झुकेगा, पाक की धमकी पर बोले एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार 30 मई 2025 को गुजरात के बड़ोदरा के पारुल यूनिवर्सिटी के विदेशी छात्रों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया। एस जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आत्मनिर्भर भारत और वासुदेव कुटुंबकम के महत्व के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरह से अड़ग है और न कभी डगमगाएगा। आतंकवाद और परमाणु हमले को लेकर क्या बोले एस जयशंकर, ये जानते हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से लगातार परमाणु हमले की धमकी को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और इसका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह टिप्पणी पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर आई। भारत के विदेश कूटनीति पर विदेश मंत्री का संबोधन क्या था, ये जानते हैं। भारत की विदेश कूटनीति के बारे में बोलते हुए एस जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की कूटनीति का एक उद्देश्य है कि भारत को दुनिया के अन्य सभी देशों के साथ एकजुटता को बढ़ाना है, उनका संग देना है, उनका साथ देना है। कुछ देश इसे भौगोलिक और ऐतिहासिक आधार पर करते हैं तो कुछ विश्वास, भाषा और संस्कृति के आधार पर। भारत विश्वास के आधार पर साझेदारी बनाने में भरोसा रखता है। ऐसे में भारत ने निकटता, समाजशास्त्र, विरासत के संबंधों को विकास सहयोगी में बदला है। वहीं कुछ वर्गों में अन्य देशों के साथ खुलेआम आदान प्रदान करना एक चलन बन गया है और इसी को मद्देनजर रखते हुए एक देश की दूसरे देश के साथ दोस्ती बढ़ती है, जैसे हमारी कई देशों के साथ दोस्ती, और आज भी वो हमारा समर्थन करते हैं किसी भी मुश्किल हालातों में। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और क्या भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा, और अगर देगा तो कमेंट में ये बात भी जरूर लिखिए।